हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की सोशल स्टडीज़ की बुक का फर्स्ट चैप्टर द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मीन्स होता है ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड होता है उसी को इंग्लिश में यूनिवर्स और हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट पैराग्राफ से। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, यानी कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें सब कुछ मौजूद है। जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, जो भी है, पृथ्वी, आपकी प्लानेट, स्टार, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आ जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द होल स्पेस इन विच वी लिव, दैट इज द अर्थ, टुगेदर विथ ऑल प्लानेट्स एंड स्टार। जो हमारी पृथ्वी है, होल स्पेस, पूरा स्पेस है जो पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, उसके साथ साथ जो प्लानेट्स एंड स्टार हैं, टुगेदर विथ प्लानेट्स एंड स्टार, तो उसके साथ साथ जो तारे हैं और जो ग्रह हैं, वो भी सब हमारे यूनिवर्स के अंदर ही आते हैं। द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वॉज इनिशियली हॉट एंड डेंस। जो द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी थ्योरी, उसकी उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है। उसी को बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वॉज इनिशियली हॉट एंड डेंस। स्टार्टिंग में जो हमारा यूनिवर्स था वो गर्म था और सघन था, एंड स्लोली इट स्टार्ट कूलिंग एंड कंडेंसिंग। धीरे धीरे वह ठंडा होना शुरू हुआ और ठोस होना शुरू हुआ। दिस सिस्टम दैट वर फॉर्म थस आर कॉल्ड गैलेक्सी। इसके बाद जो भी सिस्टम फॉर्म हुए, जो भी सिस्टम बने, वो गैलेक्सी कहलाए। जो यूनिवर्स था वो हमारा पहले गर्म था और घना सघन था। धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुआ और ठोस अवस्था में भी कुछ चीज़ें आईं। इसके बाद जो भी सिस्टम बने वो हमारे गैलेक्सी कहलाए। देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें मिलियन गैलेक्सी यानी 10 लाख गैलेक्सियाँ हैं। द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर एग्जाम्पल ऑफ गैलेक्सी। जो मिल्की वे है और एंड्रोमेडा है, ये हमारे गैलेक्सी के उदाहरण हैं। वी सी दी स्काई डेकोरेट विथ मून। हम आकाश में चांद देखते हैं, प्लानिट एंड स्टार एट नाइट। हम रात में जो आकाश होता है उसमें चांद, तारे, ग्रह, इन सभी को देखते हैं। What why do we not see these glittering stars during the day? लेकिन हम जो तारे होते हैं उनको दिन में नहीं देख पाते, उनको दिन में चमकता हुआ नहीं देख पाते। The sun's bright light makes them disappear during the day. इनका मतलब ये है कि जो तारे होते हैं उनको हम दिन में क्यों नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो सन होता, सूरज होता, उसकी लाइट इतनी ब्राइट होती है, उसका जो प्रकाश होता है वो इतना तेज़ होता है कि वो इनको डिसअपियर कर देता है। उनके सामने जो तारे होते हैं उनका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता दिन के टाइम पे। आगे का जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ेंगे द मिल्की वे। आपकी हेडिंग है द मिल्की वे। जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अ गैलेक्सी इज़ अ मेसिव क्लस्टर ऑफ 100 and million ऑफ स्टार ऑर्बिटिंग अराउंड अ सेंटर। जो गैलेक्सी होती है वो 100 से भी 100 से एंड मिलियन 10 लाख से भी अधिक तारों का एक बड़ा समूह होता है। ऑल दी स्टार विच बी सी फ्रॉम दी अर्थ बिलोंग टू दी अर्थ्स गैलेक्सी। जो सभी तारे हैं जो हमें अर्थ से, पृथ्वी से दिखाई देते हैं, वो सब अर्थ गैलेक्सी से ही बिलोंग करते हैं। और दी मिल्की वे, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। द मिल्की वे इज़ द नेम given to the faint band of light that stretches across the sky that we see at night. हम रात में जो तारे देखते हैं, द मिल्की वे इज द गिवन फेंट बैंड, मतलब हमें जो स्ट्रेच टाइप तारे दिखाई, मतलब जो एक स्ट्रेच टाइप वो दिखाई देता है आकाश में, वो मिल्की वे के जो तारे होते हैं उन्हीं को दिखते हैं। द हेवनली बॉडी इन द मिल्की वे आर द सन, द मून, द स्टार, द प्लानिट एंड द कॉमेट्स। जो मिल्की वे है उसके अंदर जो हेवनली बॉडी होती हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर, वो जैसे कि एक सूर्य हुआ, वो चांद हुआ, तारे, ग्रह, और कॉमेट जो होता है उसको हम लोग पुच्छल तारा बोलते हैं। पुच्छल तारा हिंदी में बोलते हैं। ये आपको गैलेक्सी की पिक्चर दी हुई है। ये हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं। इसमें देखो एक स्ट्रेच ऐसा एक सर्कल दिख रहा है, छोटी छोटी सी जो दिख रही है, इनमें स्टार हो सकते हैं, कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी गैलेक्सी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार।
यानी कि तारे। स्टार को हिंदी में तारे बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार के बारे में पढ़ेंगे। स्टार आर बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट। स्टार को हम बिग बॉल्स ऑफ फायर कहते हैं, एक आग की बड़ी बॉल कहते हैं, गेंद कहते हैं, जो हमें हीट और लाइट देती है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश देती है। द फ्लेम ऑफ फायर दैट कम आउट ऑफ स्टार मेक देम ट्विंकल। जो फ्लेम ऑफ फायर, जो फ्लेम निकलती है उसमें से आग की, वो उसको स्टार को, जो स्टार चमकता है उसकी ही वजह से चमकता है, जो उसमें से फ्लेम निकलती है। द सन इज़ द वन ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे विच गिव आउट इट ओन लाइट एंड हीट। जो सन है, मिल्की वे में जो सन है हमारा, जो एक ऐसा स्टार है मिल्की वे के अंदर, हमारी गैलेक्सी के अंदर, जिसमें खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है। मैनी ऑफ दीज स्टार आर मच बिगर देन द सन। बहुत सारे स्टार ऐसे हैं, बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो सन से भी, सूर्य से भी बड़े हैं, बट दे अपीयर वेरी स्मॉल, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। वो इसलिए क्योंकि वो पृथ्वी से, अर्थ से बहुत दूर हैं। इन द स्काई स्टार आर ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर वे। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इन ग्रुप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। जो हमारे स्टार का एक फॉर्मेशन होता है, ग्रुप होता है, बहुत सारे तारे होंगे, तारों का जो समूह होता है उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको नक्षत्र भी कहा जाता है। सैटेलाइट और मून। सैटेलाइट्स और मून, दीज आर हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। जो सैटेलाइट्स और मून होते हैं वो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स होते अराउंड अ प्लैनेट्स, उन ग्रहों का चक्कर लगाते। हमारे सोलर सिस्टम में जो हेवनली बॉडी होती हैं वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाती हैं, उनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं इन दी हमारे सोलर सिस्टम में। दीज सैटेलाइट आर नोन एज फॉलोअर्स। जो ये सैटेलाइट होती हैं वो, इनको हम लोग फॉलोअर्स कहते हैं। एज दे फॉलो द प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। क्योंकि ये प्लैनेट्स को फॉलो करती हैं उनके ऑर्बिट में, उनकी कक्षा में, सन के अराउंड में, सन के चारों ओर। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हिंदी में ग्रह बोलते हैं, ग्रह। तो चलो प्लैनेट्स स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज वंडर्स। जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम लोग वंडर्स भी बोलते हैं। दे मूव अराउंड द सन ऑन अ सेट पाथ नोन एज ऑर्बिट। जो सन होता है उसके अराउंड एक सेट पाथ होता है, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, उसको सूर्य की कक्षा बोलते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। जो हमारे प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करते। हीट यानी ऊष्मा और लाइट यानी प्रकाश प्रोड्यूस नहीं करते, उनका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो जो सूर्य होता है उसकी लाइट से ही रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ही हमें दिखाई देते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन। हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके नाम हमें दिए गए हैं, एक बार फिर से देख लें आप लोग। मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारी गैलेक्सी में पाए जाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी स्टार। प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार से अलग होते हैं, तारों से अलग होते हैं। वाइल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द स्टार आर स्टेशनरी एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट। जब प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो जो तारे होते हैं वो अपनी खुद का स्वयं का प्रकाश और हीट प्रोड्यूस करते हैं। हम इसके बाद पहला जो हमारा प्लैनेट्स है, ग्रह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इट इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे पास में है। मरकरी हैज़ नो मून्स और नो सैटेलाइट। मरकरी का कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। वीनस, वीनस यानी कि वीनस, शुक्र। वीनस इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ। जो वीनस है उसको अर्थ का जुड़वा प्लैनेट कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। एज इट इज़
ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ, क्योंकि इसका जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, इसका आकार सेम है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट एमंग ऑल प्लैनेट्स, ऑल सभी प्लैनेट्स के बीच में सबसे ब्राइटेस्ट है, यानी तेज चमकने वाला, और हॉटेस्ट गर्म भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो भोर और सांझ का तारा भी बोलते हैं। एज इट इज़ सीन आइदर जस्ट बिफोर दी सनराइज और जस्ट आफ्टर दी सनसेट, ये हमें जब सूर्य हमारा उगता है, सूर्य उगने से पहले ही तारा निकल आता है स्काई में, और जस्ट आफ्टर द सनसेट, सूर्य डूबने से पहले ही हमें ये आसमान में दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। वीनस हैज़ नो मून्स, वीनस का कोई भी मून्स नहीं है। अर्थ है इसके बाद हमारा थर्ड प्लानिट। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानिट फ्रॉम द सन एंड द प्लानिट दैट सपोर्ट लाइफ, जो हमारा अर्थ है वो सन से तीसरा प्लैनेट्स है, तीसरे नंबर का, जिस पे सपोर्ट लाइफ, जिस पे लोग रहते हैं, जहाँ पर लाइफ संभव है, जहाँ पर जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं और क्या बोलते जानवर होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। टू साइड ऑफ प्लैनेट अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, जो इसकी लेयर है वो वाटर से कवर है, यानी कि इस प्लैनेट्स पे पानी है। द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, जो अर्थ है उसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्लैनेट पर वाटर है, पानी है। इट हैज़ ओनली वन मून, इसका एक ही चंद्रमा है, एक ही मून है। अर्थ के बाद मार्स को हम लोग हिंदी में मंगल बोलते हैं, मंगल। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है। एंड इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मार्स है वो है चौथे नंबर का प्लैनेट से, ग्रह है सन से। इट हैज़ टू मून्स, इसके दो मून्स हैं, दो चंद्रमा हैं मार्स के। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सभी प्लैनेट्स में से, सभी ग्रहों में से। इट हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट, इसमें से कुछ धुंधली धुंधली सी, नॉट जो क्लियर टाइप की जो रिंग्स होती हैं वो इसके चारों ओर हैं, मतलब जो रिंग्स हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, नॉट क्लियर। अराउंड इट, इसके चारों ओर। इट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स इन दी सोलर सिस्टम, जुपिटर है उसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में मून्स पाए जाते हैं, जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स हैं, सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं। उसके बाद आता है हमारा सैटर्न, शनि। सैटर्न इज नोन एज द रिंग प्लैनेट, सैटर्न को रिंग प्लैनेट कहा जाता है। एंड इज एज लार्ज एज जुपिटर, ये भी जुपिटर की तरह लार्ज होता है, बड़ा होता है। इसको देखो रिंग प्लैनेट क्यों बोलते हैं, हमें देखो ये सैटर्न जो प्लैनेट दिख रहा है उसके चारों ओर एक हमें ये रिंग दिख रही है, इसलिए इसको रिंग प्लैनेट बोला जाता है। देयर आर मैनी ब्राइट रिंग्स अराउंड सैटर्न मेकिंग इट द लवलीस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, जो हमारा सैटर्न है उसके अराउंड में, उसके चारों ओर बहुत सारी रिंग्स पाई जाती हैं, जो इस प्लैनेट्स को लवलीस्ट बनाती हैं, बहुत ही सुंदर बनाती हैं सभी प्लैनेट्स के कंपेयर में। सभी प्लैनेट्स जो होते हैं उसमें से सबसे सुंदर जो रिंग्स होती हैं वो इसको सुंदर बनाती हैं, इस प्लैनेट्स को, सैटर्न को, शनि ग्रह को। इट इज़ ऑल्सो हैज़ मैनी मून्स, इसके पास भी कई चंद्रमा हैं, कई मून्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट, जो यूरेनस है वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। इट इज़ द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन, इस सन से, सूर्य से हमारा 7वें नंबर का प्लैनेट है, ग्रह है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच रोल्स ऑन इट्स साइड ऑन इट्स एक्सिस, जो प्लैनेट्स है ये